बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंसी इस्तिलाहात का आज 8वां प्रोग्राम है। उसमें पहला लफ्ज़ है जोड़ पाया। नाम से ज़ाहिर है जिनके पाँव पर या जिनकी टांगों पर जोड़ होते हैं, ऐसे जानवर जिनकी टांगों पर जोड़ होते हैं उनको जोड़ पाए कहते हैं, जोड़ पायान भी कहते हैं। ख़ानदान को जोड़ पायान और अंग्रेज़ी में आर्थ्रोपॉड कहते हैं और जमा आर्थ्रोपॉड्स, जोड़ पाए, जोड़ पाया और जोड़ पाए। ऐसे जानवर जिनकी टांगों पर जोड़ होते हैं, मसलन कीड़े मकोड़े हैं, पतंगे हैं, तितलियां हैं, शहद की मक्खी है, दूसरी मक्खियां। बहुत बड़ा ख़ानदान है जिनकी टांगों पर जोड़ होते हैं, इसलिए जोड़ पाए उनको कहते हैं, आर्थ्रोपॉड्स अंग्रेज़ी में कहा जाता है। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ है, हम बोलते हैं गैर जिनसी तौलीद या गैर सिनफ़ी तौलीद, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें बीज के बग़ैर जानदार पैदा होता है। भेड़ के जिस्म से एक खुलिया लेकर उससे नई भेड़ तैयार की जाती है आजकल जदीद साइंसी तरीक़ों से। तो ये तरीक़ा हो गया गैर जिनसी या गैर सिनफ़ी। और कलम लगाई जाती है अंजीर की और बहुत से पौधों की, कलम भी गैर जिनसी, क्योंकि बीज के बग़ैर छोटी सी टहनी काट कर हम लगा देते हैं और नया पौधा बन जाता है। कलम होती है और दाब भी होती है, दाब पौधे की टहनी को ज़मीन में दबा देते हैं, इसीलिए दाब कहते हैं, तो उससे फिर नया पौधा फूट पड़ता है। तो ये भी गैर सिनफ़ी तौलीद है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैर जिनसी तौलीद या गैर सिनफ़ी तौलीद। उसके बाद एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है असेंबल, जोड़ना, तरतीब देना। जैसे मोटरसाइकिल की कंपनियां इश्तिहार में देती हैं कि पुर्जा जोड़कर शाहकार मोटरसाइकिल तैयार हुआ और पुर्जा जोड़कर फ़लाँ आला तैयार हुआ। तो ये इसको अंग्रेज़ी में असेंबल कहते हैं, जोड़ना। असेंबली हम दुआ हाज़री स्कूलों में करते हैं, कॉलेजों में, कि वहाँ तालिब इल्मों को इकट्ठा करते हैं, तरतीब से खड़ा करते हैं और दुआ, तिलावत, नात, दुआ वगैरह पढ़ते हैं। तो ये लफ्ज़ और भी मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल होता है, धातों को बाहम जोड़ना और फिर पुर्ज़ों को जोड़ना वगैरह। तो तकरीबन हर शोबा है ज़िंदगी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, साइंस में ख़ास तौर पे, आर्ट्स में भी। तो शायर कहता है, जुड़ते हुए देखा नहीं टूटे हुए दिल को, जुड़ते हुए देखा नहीं टूटे हुए दिल को, गिर जाते हैं जो अश्क उठाए नहीं जाते। उसके बाद एक लफ्ज़ आता है सयारचा। ये कुदरती सयारचे की हम बात कर रहे हैं कि जैसे मुश्तरी और मरीख के मदारों में बहुत से छोटे छोटे सयारचे गर्दिश करते हैं। तो ये सयारा तो नहीं होता, लेकिन इसे सयारचा कहते हैं। एस्टीराइड इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। तो ये कुदरती हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े अजसाम होते हैं, लेकिन सयारों की मद में नहीं आते। प्लूटो को इसीलिए जो बहुत बड़ा ही छोटू समझकर जो है वो इन 9 सयारों की सफ़ में से निकाल दिया गया। तो इस तरह के बहुत से छोटे छोटे जो सयारे हैं वो बड़े सयारों के गिर्द उनके मदार में चक्कर लगाते फिरते हैं। तो उसके बाद इसके शेर है एक सयारचे। मसनूई जो सयारे हैं या सयारचे हैं वो इंसान ने छोड़े हैं खला के अंदर, जो मालूमात को पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। तो उनका जब ज़िक्र आएगा तो हम उनकी बात करेंगे। तो सयारचे हैं मुकाबिल मेरे तसव्वुर के, इंसान को हौसला बुलंद रखना चाहिए, बड़ा काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। सयारचे हैं मुकाबिल मेरे तसव्वुर के, कि हद फ़िक्र मेरी लामकान है साकी, कि हद फ़िक्र मेरी लामकान है कद। तो ला महदूद हद तक अपनी फ़िक्र को रखना चाहिए, इसलिए फिर बड़े बड़े ख्वाब देखता है और बड़े बड़े काम करता है आदमी। इसके बाद एक लफ्ज़ खला नवर्द, खला में सफ़र करने वाला, खला की तहकीक करने वाला, खला नवर्द। और हैयत दान, सितारों का
सैयारों का इल्म रखने वाला, माहिर फल्कियात भी कहते हैं, तो अंग्रेज़ी में एस्ट्रोनोमर कहते हैं। तो साइंसदानों ने प्लूटो को जो माहिरीन फल्कियात हैं या खलानवर्दों ने प्लूटो को बौना गर्दान कर या बड़ा ही छोटू गर्दान कर 9 सैयारों की फहरिस्त से खारिज कर दिया है, निकाल दिया है। तो फिर अगला लफ्ज़ है फ़ज़ा, कुर्रा हवाई, माहौल, मज़ाफ़ात, सारे इस मानों में इस्तेमाल होते हैं। और एटमॉस्फेयर कहते हैं अंग्रेज़ी में इसको, फ़ज़ा, कुर्रा हवाई, माहौल और मज़ाफ़ात यानी इर्द गिर्द। तो ज़मीन एक ऐसा सैयारा है जो चारों तरफ से कुर्रा हवाई में घिरा हुआ है। ज़मीन फ़ज़ा में तैर रही है और इसके चारों तरफ हवा का एक गिलाफ है जिसे कुर्रा हवाई कहते हैं, यानी जहाँ हवा मौजूद है। तो इसको शायर ने कहा, पर बशीर बदर ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा फ़ज़ा, एटमॉस्फेयर, के फ़ज़ा में फैल चली मेरी बात की खुशबू, फ़ज़ा में फैल चली मेरी बात की खुशबू, अभी तो मैंने हवाओं से कहा कुछ भी नहीं। उसके बाद एक लफ्ज़ है एटम, जौहर, अंग्रेज़ी में एटम कहते हैं। एटम मादे का वो छोटे से छोटा हिस्सा होता है जिसे मज़ीद ज़र्रात में तकसीम नहीं किया जा सकता। उनसर एक जैसे एटम, उनसर मादे का वो हिस्सा होता है जिसमें सारे एटम एक जैसे इकट्ठे किए गए होते हैं कुदरत ने। तो ये एटम है। एटम या जौहर किसी उनसर का वो छोटे से छोटा ज़र्रा जो आम हालत में अपने वजूद को बरकरार नहीं रख सकता, आम हालत में अपने वजूद को बरकरार नहीं रख सकता, इसलिए सालम मिलकर फिर सालमा बनता है जो फिर अपने वजूद को बरकरार रख सकता है। तो ये है इसकी मैं इस तरह से मिसाल दूंगा कि किसी सोना है, फ़र्ज़ करो छोटी सी डली है, उसको तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएंगे तो जो आखिरी हद आएगी जहां वो टूटना बंद हो जाएगा वो एटम होगा। तो लेकिन टूटना से ये नहीं है कि वो एटम मज़ीद छोटे ज़र्रात में तक़सीम हो सकता है, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन वगैरह में। तो मजमूई तौर पर एटम की ये तारीफ़ की जाती है कि छोटे से छोटा ज़र्रा जो मज़ीद तक़सीम होने से इनकार कर देता है। जो चीरा हज़रत इंसान अब क़ल्ब जौहर को, हज़रत इंसान ने जब एटम के सीने को चीरा तो तवानाई का बहरे बेकरां एक हाथ आ गया। जो चीरा हज़रत इंसान ने अब क़ल्ब जौहर को तो तवानाई का बहरे बेकरां एक हाथ आ गया। उसके बाद एटमी नंबर, एटमी अदद, जौहरी अदद भी आप कह सकते हैं। एटमी अदद वो अदद है जो किसी एटम में मौजूद प्रोटॉनों की तादाद को ज़ाहिर करे। इसको चार्ज नंबर भी कहते हैं। प्रोटॉनों पर चार्ज होता है ना, न्यूट्रॉनों पर तो होता ही नहीं है, तो इसलिए चार्ज नंबर भी इसको कहते हैं। और इसको एटॉमिक नंबर या एटमी अदद भी कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद को भी चार्ज नंबर कहा जा सकता है, क्योंकि यह चार्ज इलेक्ट्रॉनों में होता है, वो बाहर होता है, लेकिन ये मरकज़े के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही होते हैं। तो प्रोटॉनों की तादाद को चार्ज नंबर या एटमी नंबर कहा जाता है। तो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर होती है। न्यूट्रॉनों की मुख्तलिफ भी हो सकती है कई सूरतों में। उसके बाद है अट्रैक्ट, कशिश करना, खींचना। मक़नातीस के मुखालिफ कुतब एक दूसरे को कशिश करते हैं और एक जैसे कुतब एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। और मक़नातीस लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, और ये हम सब का तजुर्बा है, कशिश। और की कशिश दिल ने मेरे इनमें सरायत, की कशिश दिल ने
मेरे इनमें सरायत हमसाए में सुनते हैं कि वो आए हुए हैं। तो ये शेर है। अब ये कशिश है, ये साइंस में हर जगह पे इस्तेमाल होता है, शायरी में भी इस्तेमाल होता है, और कम व बेश तमाम शोबा हाय तालीम में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जो मखसूस साइंस के शोबों में इस्तेमाल होते हैं वो बहुत कम लफ्ज़ रह जाते हैं, बाकी अक्सर जो है वो हर शोबे में इस्तेमाल होते हैं।